एसपी सांसद जावेद अली खान के विवादित बयान देने के बाद जहां न्यूज स्टेट संवाददाता ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने एक ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया है। उनका कहना है कि बहुसंख्यक पार्टी जो है, खासतौर पे बीजेपी, जहर फैला रही है समाज में, जिसकी वजह से जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच दरारें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इमरान मसूद साहब इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। इमरान साहब, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता और बहुसंख्यक समाज के अंदर बहुसंख्यक लोग मोहब्बत और प्रेम के लोग ही हैं, भाईचारे वाले लोग हैं। हमारे बीच इर्द गिर्द सारे लोग मेरे बहुसंख्यक समाज से ही हैं, तो आप नफरत को नफरत से नहीं काट सकते हो। ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। आप तो खुद ही अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आपने कभी इस तरह के बयान नहीं दिया, लेकिन उस बयान को आप राजनीतिक तौर पर एक खुले मंच के सामने कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को वाड़ी पर थोड़ा विराम रखना चाहिए? निश्चित रूप से किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। कैसे आप नफरत की बात कर करके नफरत को काट देंगे? ये नहीं हो सकता कि हम हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ बोले, मुस्लिम सांप्रदायिकता पे खामोशी इख्तियार करें। नहीं, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें लड़ना है तो हमें बराबर बोलना पड़ेगा। और हमारे लिए जहर है सांप्रदायिकता, इसमें कोई दो राय नहीं। जहर है बिल्कुल हमारे लिए सांप्रदायिकता। एक बात और भी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अपने वोट बैंक को रुझाने के लिए अलग अलग तरह के बयान दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक बयान है? देश को बचाने के बयान होने चाहिए, देश के अंदर से नफरत खत्म हो उसके बयान होने चाहिए। नफरत फैले वो बयान किसी भी सूरत में हमारे लिए हितकारी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी के फैलाए जहर का बहुसंख्यक पर असर होता है, आपसी विश्वास जो है वो टूटता है। क्या आपसी विश्वास टूट रहा है, आपको लगता है? आपसी विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, उसको बोल करके तो नहीं जोड़ सकते ना। आप तो मोहब्बत से ही जोड़ सकते हो। जो राहुल जी रास्ता दिखा रहे हैं उसी के रास्ते पे जुड़ सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा कि टीएमसी के तमाम बागी सांसद, कल आप वहां मिले, आपने देखा ओम बिरला से मिले, और उसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि हम सीधे तौर पर जो पार्टी का सिंबल है उसको भी हम लेंगे, यानी टीएमसी का सिंबल भी अब खतरे में। आपको क्या लगता है कि ये मौके की पार्टी बर्बाद कराना बीजेपी की आदत में शुमार है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भैया अब तूफान बहुत हो गया, अब इस तूफान से बचना है तो सब एक मजबूत जहाज के ऊपर सवार हो जाओ। छोटी किश्तियां जो हैं तूफान की लहरों का सामना नहीं कर पाती, इसलिए मजबूती के साथ राहुल जी का हाथ थामिए, तभी इनसे पार पाए। मजबूत जहाज के साथ चले जाएं तो मजबूत जहाज क्या कांग्रेस? और क्या है, लड़ाई तो आमने सामने की है। लड़ाई तो आमने सामने की है। एक विचारधारा के ध्वजवाहक मोदी जी हैं, दूसरे के लिए राहुल जी हैं, तो बीच का रास्ता बचा। गुट चला गया बीजेपी की तरफ और एक गुट जो है आप कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ आ जाए, ममता बनर्जी, अभिषेक। मैं गुट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं देश के माहौल की बात कर रहा हूं। देश के अंदर माहौल ये है, तो आपको तय करना है कि उसको कहां जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ जयराम के साथ सैयद आमिर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।